राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में इस वक्त हम मौजूद हैं। अक्सर माउंट आबू देश व प्रदेश की सुर्खियों में रहता है। आज हम यहाँ के स्थानीय रहवासियों से जानेंगे माउंट में ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करती है और पर्यटक माउंट आबू आखिर क्यों आए। ऐसी कौन-कौन सी वो वजह है, कौन-कौन सी वो यहाँ की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी चीज़ें हैं, जिसके बारे में यहाँ के लोगों से जानेंगे। सर्वप्रथम राहुल जी, आपका ए वन टीवी में स्वागत है। हम जानना चाहते हैं, अक्सर पर्यटक चाहे गुजरात का हो, दिल्ली का हो या विदेशों का भी हो, माउंट आबू हर साल आते हैं, लाखों की संख्या में आते हैं, ये बात जग ज़ाहिर है। लेकिन हम ये यहाँ की जो हिस्टोरिकल कोई चीज़ें होगी, जिसको लेकर लगातार पर्यटकों को आकर्षित किया जाता है, क्या है वो चीज़ें आप बताएँ? सर माउंट आबू की कंडीशन दो बातों पर बेस्ड करती है। एक तो इसकी जोग्राफिकल कंडीशंस और सेकंडली हिस्टोरिकल कंडीशन। सर जोग्राफिकल कंडीशन आप देख रहे हो, आसपास का वातावरण आप देख रहे हो कि एक बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई राजस्थान के जो अरावली रेंज है वहाँ पर टॉप पर इसकी ऊंचाई है, गुरु शिखर पर। तो इसलिए यहाँ पर जोग्राफिकल कंडीशन भी अच्छी है। इसी के साथ साथ ये हिस्टोरिकल कंडीशन इसकी अच्छी होने का जो सीधा संबंध है वो इससे है कि यहाँ पर जो पुराने प्राचीन समय में जो संत महात्मा है वो यहाँ पर आया करते थे, यहाँ पर तपस्या करते थे। उसकी वजह से उनको आध्यात्म की प्राप्ति होती थी। और इसके साथ साथ उन्होंने तपस्या के साथ साथ ही कई मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे कि यहाँ पर माउंट आबू में मौजूद है परमार डायनेस्टी, उन्होंने भी मंदिरों का निर्माण करवाया। तो वो भी ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। और जैसा कि हर हर वर्ष हम देखते हैं आंकड़ों की नज़र से, लाखों की संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। वो कौन-सी जगह है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है, जिनका पीछे बड़ा इतिहास रहा है, जिसको लेकर पर्यटक लगातार आकर्षित होते हैं? जो एक बार यहाँ आता है, वो अगले साल भी लगातार आने के प्रयास भी करता है। तो उन थोड़े चीज़ों के बारे में बताएँ, जो कौन-कौन से जो घूमनीय, दर्शनीय स्थल भी हैं माउंट आबू में? क्योंकि सिरोही को उसे देवनगरी माना जाता है, यहाँ देवों की भूमि है। जिस जगह हम खड़े हैं, ये एक देवी-देवताओं की तपस्या की भूमि भी रही है, इतिहास इस चीज़ का गवाह है। इसको लेकर कुछ बताएँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मंदिर अचलगढ़ का मौजूद है वो परमार राजवंश के द्वारा बनाया गया था। तो परमारों की राजधानी भी रही है चंद्रावती, तो उसी की वजह से यहाँ पर एक फोर्ट है अचलगढ़ फोर्ट। और उस अचलगढ़ फोर्ट के नीचे ही की तरफ ही अचलेश्वर मंदिर, महादेव जी का मंदिर बना हुआ है। तो वहाँ पर जो शिव जी का अंगूठा है, पूरे देश में हमारे शिवलिंग जी की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन एकमात्र माउंट आबू में ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है। उसी के साथ-साथ अन्य मंदिर भी है, जैसे दिलवाड़ा भी है। तो दिलवाड़ा की आपको कलाकृति देखने को बहुत ही अनूठा नज़ारा देखने को मिलेगा इसके साथ। तो ये थे राहुल, जिन्होंने माउंट आबू की ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में हमें बताया कि माउंट में आखिर पर्यटक क्यों घूमने आते हैं, वो कौन-सी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिनका इतिहास कहीं न कहीं विभिन्न चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सहयोगी महेंद्र के साथ तुषार पुरोहित, एवन टीवी सिरोही। राजस्थान प्रदेश के इकलौते पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू, जिसको तपस्या की भूमि भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की। बारिश के बाद हिल स्टेशन माउंट आबू का मौसम सुहावना हो गया है, जिसको निहारने लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रमुख जलाशय अपर कोदरा और लोअर कोदरा बांध के साथ साथ नक्की लेक भी लबालब हो चुकी हैं। माउंट की फिजाओं को निहारने लगातार देश के कोने कोने से पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ के जो प्रमुख ऐतिहासिक जगह है, जिसका जिक्र इतिहास में लिपिबद्ध है, यदि हम बात विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर की करें, या फिर अचलगढ़ के किले की, या फिर नक्की लेक की, जहाँ पर अक्सर पर्यटकों का जमावड़ा देखा जाता है। देश विदेश से यहाँ पर लाखों की संख्या में पर्यटक हर वर्ष आते हैं। बात माउंट के उन ऐतिहासिक स्थलों की करें तो उसमें देलवाड़ा का जैन मंदिर, जो अपनी कला के लिए विश्व भर में ख्याति प्राप्त है। फिर अचलगढ़ स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास इस बात का गवाह है कि जहाँ देश भर में भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा होती है, परंतु यहाँ पर अंगूठी की पूजा की जाती है। दूसरी तरफ माउंट में ऐसी और भी जगह हैं जिनका इतिहास किसी न किसी रूप से जुड़ा है, चाहे वह नक्की लेक हो या कोई अन्य स्थल, सबका इतिहास किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ अवश्य है। गौरतलब है कि माउंट को ऋषि मुनियों की तपस्या स्थल भी माना जाता है। प्राचीन समय में कई महान ऋषि मुनियों ने यहाँ घोर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। प्रकृति की गोद में बसे खूबसूरत शहर माउंट, जो चारों ओर से अरावली की फिजाओं से घिरा है, जो फिलहाल पूर्ण रूपेण हरा भरा नजर आ रहा है। यहाँ का मौसम बड़ा ही मनमोहक है, चौं ओर हरियाली खिली है और झरनों की ध्वनि सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं इस मौसम का आनंद उठाने निरंतर सैलानी माउंट आबू पहुंच रहे हैं। तुषार पुरोहित, ब्यूरो रिपोर्ट, सिरोही। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बार बार आने का मन होता है। घूमने का अच्छा लगता है, माहौल ज़्यादा अच्छा है बारिश के हिसाब से। तो
बार बार आने का दिल तो होता है। यहाँ पे घूमने का अच्छा लगता है, फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, एंजॉय करने की जगह है, एंजॉयमेंट होता है यहाँ पर। ऊपर जाने का अच्छा लगता है, माहौल के हिसाब से मूड फ्रेश हो जाता है। અમે ગુજરાતથી આવ્યા છીએ. ગુજરાતમાં અમદાવાદથી આવ્યા છીએ. અહીંયા સારું એટમોસ્ફિયર છે. ફરવા જેવું નકલી એક તળાવ છે, પછી ઉપર ગુરુ શિખર, ત્યાં સારું એવું લાગ્યું, મજા આવે એવું. તો બીજા લોકોને બી અહીંયા આવવું જોઈએ. અને અહીંયા શું સ્ટેટ બદલાય એટલે પરેશાની થોડી વધી જાય. એ લોકો હેરાન કરવાનું થોડું વધી જાય એમ. સ્ટેટ બદલાય ને એટલે કોઈ બી હોય એમ. બાકી અહીંયા બહુ મજા આવે એવું છે. આવવું જોઈએ બધાને. बहुत प्यारा मौसम है। गुरु शिखर घूमे, नकी लेक पर आए, बोटिंग की, हॉर्स राइडिंग करी, बहुत बढ़िया आएगा और ठीक अच्छा अच्छा है, बार बार आने का मन हो रहा है।